सीएम अखिलेश के करीबी मंत्री पवन पांडे को शिवपाल ने सपा से निकाला। एमएलसी आशु मलिक ने लगाया था चांटा मारने का आरोप। शिवपाल यादव ने सीएम अखिलेश को लिखा खत, पवन पांडे को मंत्री पद से हटाने की मांग की। अब चुनाव और प्रचार पर फोकस करेंगे अखिलेश। सुबह 11 बजे कुछ विधायकों और युवा संगठनों की बैठक बुलाई। रथ यात्रा की बनेगी योजना। समाजवादी पार्टी के घमासान पर मुलायम ने किया परिवार और पार्टी के एक होने का दावा, लेकिन अभी तक नहीं निकला सुलह का कोई फॉर्मूला। चुनाव में सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर मुलायम की दो टूक, कहा बहुमत आने पर विधायक करेंगे फैसला। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन। नागरिक ठिकानों पर मोर्टार से फायरिंग, बीएसएफ का एक एएसआई मामूली घायल। पाक रेंजर्स ने 82 mm और 102 mm मोर्टार से की फायरिंग। सुचेतगढ़ में एक ही परिवार के 6 सदस्यों समेत 11 लोग जख्मी। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बढ़े पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के मामले। अब तक 40 बार तोड़ा गया सीज फायर। पाक रेंजर्स की गोलीबारी का बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी फौज के 2 से 3 जवानों के मारे जाने की सूचना। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग से बॉर्डर पर स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित। स्थानीय लोग भी पलायन को मजबूर। लगातार सीजफायर उल्लंघन के बाद गृह मंत्री ने बुलाई आंतरिक सुरक्षा पर बैठक। आईबी चीफ, रॉ चीफ, गृह सचिव और दूसरे अधिकारी शामिल। सीजफायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब। इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 30 तारीख की सुबह कर सकते हैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर का दौरा। पीएम ने जवानों के लिए शुरू किया नया अभियान। नरेंद्र मोदी ऐप यानी mygov.in के जरिए आम लोग जवानों को दिवाली पर भेज सकते हैं संदेश। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ करेंगे मुलाकात। 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के निर्माण पर चर्चा। दिल्ली के नया बाजार इलाके में बड़ा हादसा। पटाखों में धमाके से मजदूरी करने वाले एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। दिल्ली के कनॉट प्लेस के गोपाल दास टावर में लगी आग। इमारत की 16वीं और 17वीं मंजिल पर लगी आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में उज्बेक महिला पर चाकू से हमला। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जेएनयू में हॉस्टल से मिला छात्र का शव। मणिपुर का रहने वाला था छात्र। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के अमर कॉलोनी में 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश, लेकिन 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को स्पेशल सीबीआई कोर्ट से राहत। 40 करोड़ के घूस के मामले में बरी। वाराणसी के चेतगंज इलाके में एसपी नेता के मकान में धमाका। एक घर में अवैध रूप से बनाए जा रहे थे पटाखे। हादसे में 3 लोगों की मौत। धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान की छत तक उड़ गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल। गाजियाबाद में एक ई रिक्शा चालक को मामूली विवाद में 3 युवकों ने पेट्रोल डालकर जलाया। गंभीर हालत में ई रिक्शा चालक अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर में गोरखपुर की लड़की से गैंगरेप की कोशिश। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला। पीड़ित की हालत नाजुक। बागपत में बदमाशों ने लोहा कारोबारी से पिस्टल के बल पर लूटे 90,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुणे के एक 5 स्टार होटल से चर्चित मॉडल को जिस्म फरोशी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। मूल रूप से भोपाल की रहने वाली है मॉडल। पुलिस ने एक सूचना पर दबिश दी और मॉडल को उसके दलाल समेत किया गिरफ्तार। पाक क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है मॉडल। नासिक के मनमाड में एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोलापुर में नकली ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान 100 ड्रम ऑयल बरामद। मुजफ्फरपुर में महिला इंजीनियर को जिंदा जलाए जाने के मामले में पुलिस ने मकान मालिक को किया गिरफ्तार। कमरे में कुर्सी पर जली मिली थी महिला इंजीनियर। महिला के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस ने 2 लेटर भी मिले। पुलिस इन लेटर के सहारे जांच को बढ़ा रही है आगे। मुजफ्फरपुर के बोछा और कथैया इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबिश दे 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 6 पिस्टल 26 कारतूस भी बरामद।
गया में नक्सलियों के सब जोनल कमांडर समेत 3 माओवादियों ने किया सरेंडर, हथियार भी पुलिस को सौंपे। भभुआ में एक शख्स के बैंक अकाउंट से फर्जी तरीके से निकाले गए 1.5 लाख रुपए, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पटना एयरपोर्ट से अगवा लखनऊ के बिजनेसमैन के दोनों बेटे बिहार के लखीसराय से छुड़ाए गए। किडनैपर्स ने मांगी थी 4 करोड़ की फिरौती। मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्ट्रेट दफ्तर में महिला ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश, प्लॉट खरीद में धोखाधड़ी से थी परेशान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, कई देसी कट्टे बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर से पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार भी जब्त। अहमदाबाद में 2 पाकिस्तानी बहनों के गायब होने का मामला सामने आया। 2 साल पहले शहर के 2 भाइयों से हुआ था दोनों का निकाह। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में 3 गुना तक इजाफे की तैयारी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद गृह मंत्रालय का प्रस्ताव। नए प्रस्ताव से 5 लाख रुपए प्रतिमाह हो सकता है राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति को मिल सकता है 3.5 लाख रुपए वेतन। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहस को तैयार नहीं, कहा राहुल या सोनिया करे बहस तो हूं तैयार। चेन्नई में सीएम जयललिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा का आयोजन, दर्जनों पंडितों ने किया यज्ञ। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने सरकारी दावे की खोली पोल, बिजनेस करने में आसानी वाले देशों की रैंकिंग में भारत 130वें नंबर पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज रांची में चौथा वनडे मैच, भारत के पास 5 मैचों की सीरीज जीतने का मौका। दोपहर 1:30 बजे से होगा मैच, सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। भारत न्यूजीलैंड मैच को लेकर रांची में क्रिकेट प्रेमियों के बीच दिखा जबरदस्त उत्साह, भारतीय टीम के अभ्यास के दौरान भी स्टेडियम में बड़ी संख्या में पहुंचे फैन। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एलन लैम्ब का बयान, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत का पलड़ा भारी। पाक ने अबू धाबी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 133 रनों से हराया, यासिर शाह ने झटके 6 विकेट।